Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, class 11th, we will continue the chapter 1, that is Introduction to Business, and in that we will discuss the objectives of business. तो business जो होता है उसके बहुत सारे जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तो प्रॉफिट कमाना होता ही है, उसके अलावा भी बिजनेस के बहुत सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो यानी कि अन्य अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से हम बिजनेस को करते हैं. तो आइए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा बिजनेस का उद्देश्य होता है, यानी कि चाहे आपका बिजनेस छोटा है, चाहे आपकी शॉप है, चाहे आपकी पार्टनरशिप बिजनेस है, चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, चाहे आपकी कंपनी है, तो हर बिजनेस हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए. तो सबसे पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का यही होता है, लाभ कमाना, पैसे कमाना, यानी प्रॉफिट कमाना. देन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो प्रोफेशन करता है, कुछ भी करता है, उसका मेन उद्देश्य होता है पैसे कमाना, ताकि वो अपना जो है जीवन यापन कर सके, अपने जो है गुजारा कर सके. तो पैसे जो है होंगे तभी बिजनेस जो है आगे चल पाएगा, इसलिए प्रॉफिट जो होता है सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट. प्रॉफिट तो हम कमा ही रहे हैं. मान लीजिए आपको 50,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं मुझे 50,000 से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो. अगले साल आपको अगर 70 होता है तो आपको लगता है और ज़्यादा प्रॉफिट होता है. दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उन्हीं संसाधनों को यूज़ करके, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके जो हमारे पास हैं. तो हर बिजनेस एक हम प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, ग्रो करे, तो और ज़्यादा हम प्रॉफिट्स कमा सकें बिजनेस का. तो ये मैक्सिमाइजेशन जो है बिजनेस के प्रॉफिट्स का, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो उत्पादकता को बढ़ाना. तो प्रोडक्टिविटी होता है जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका 100% हम इस्तेमाल करें, यानी कि फुल यूटिलाइजेशन करें, और जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है हमारे संसाधनों का, तो उसकी पूरी क्षमता के साथ हम अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करें, चाहे हमारा लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो. ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं चारों. तो इनकी हेल्प से जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाया जाए, यानी कि मशीनरी का भी हम 100% यूज़ करें, लेबर की जो एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे, उनकी जो क्षमता है उसका भी 100% यूज़ किया जाए. तो जो भी हर चीज़ का 100% यानी फुल यूटिलाइजेशन हमें रिसोर्सेज का करना है, ये हमारे बिजनेस का एक उद्देश्य होता है. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द बिजनेस. एक तो होता है प्रॉफिट. प्रॉफिट तो हो गया पर्टिकुलर साल से संबंधित हो गया, जैसे 2020 का प्रॉफिट है, 2019 का प्रॉफिट है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉफिट हो गया. लेकिन वेल्थ होता है संपत्ति, यानी कि जो हमने धीरे धीरे कई सालों तक कमाया, तो हम जो अपनी प्रॉपर्टी है यानी वेल्थ है उसको भी हम बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं. तो मैक्सिमम वेल्थ जो हम अपनी करना चाहते हैं, बिजनेस की संपत्ति को बढ़ाना भी एक उद्देश्य होता है बिजनेस का. देन अदर ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन. तो बिजनेस आपने खोला है तो आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता ही रहे, और उसके लिए ज़रूरी है आपके पास अच्छी तरह से प्लानिंग करके आपको बिजनेस को चलाना है. तो बिजनेस का विकास हो और वो लंबे समय तक जीवित रहे, चलता रहे, ये हर बिजनेस का उद्देश्य होता है. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू यूज़ द इनोवेटिव. इनोवेटिव होता है नई नई जो मेथड्स होते हैं, न्यू टेक्निक्स, उनको मेथड्स को यूज़ करना इन द बिजनेस टू फेस द कंपटीशन इन द मार्केट. तो मार्केट में हर बार सिचुएशन चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों को हमेशा ही कस्टमर्स को नई तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, नई तरह के सामान पसंद होते हैं. तो अगर आप पुरानी चीज़ें बेचते रहेंगे तो लोग आपके बिजनेस से धीरे धीरे सामान से बोर हो जाएंगे, और वो सेम तरह की चीज़ें जो है यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, उनको हमेशा कुछ नया चाहिए प्रोडक्ट्स में. तो अगर आप इनोवेटिव हैं, कुछ नए नए कुछ चीज़ें आप आविष्कार करते हैं या नए नए बदलाव करते हैं अपने प्रोडक्ट में, तभी आप मार्केट में बने रहेंगे, क्योंकि ग्राहक को नई नई चीज़ें आप दे पाएंगे. और जब तक आप नई नई चीज़ें देते रहेंगे, नए नए तरीके खोजते रहेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के, प्रोडक्ट को बनाने के, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के या उनको सेटिस्फाई करने के, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता जाएगा. तो इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करना कंपटीशन को फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है. देन टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो हर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो होता है इट इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी,
और सोसाइटी से ही जो है उसको हर चीज़ें मिलती हैं। जो संसाधन है हम अपने सोसाइटी से यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी सोसाइटी का पार्ट होते हैं। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। कंपिटिटर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो जो भी हमारे जो हमने सोसाइटी से लिया है तो उसके बदले में हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सोसाइटी के प्रति होती हैं। उसकी अपनी जिम्मेदारियों को हमें निभाना होता है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है पूरा करना, अपनी जिम्मेदारियों को सोसाइटी के प्रति पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं सोसाइटी के प्रति हमारी, जैसे कि कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना, पॉल्यूशन ना फैलाना, या अपने जो भी आप वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको प्रॉपर जो है सिस्टमेटिकली आप जो है उसका डिस्पोज ऑफ करें, उसको ख़त्म करें जिससे कि पॉल्यूशन ना फैले। तो इस तरीके के बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जो मिलावट ना करें, जमाखोरी ना करें, बहुत महंगा सामान ना बेचें, ग्राहकों का शोषण ना करें। तो इस तरह की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के प्रति हमें जो निभानी होती हैं। वो एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। देन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय ट्रेनिंग एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस। उसके अलावा कोई भी बिजनेस जो होता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो संपत्ति होती है वो होते हैं उसके कर्मचारी, उसके एम्प्लॉयज़। तो अगर आपके कर्मचारी वेल ट्रेंड हैं, प्रॉपर उनका एटीट्यूड है, एक अच्छा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है बिजनेस के लिए, एक अच्छा वो सोचते हैं, अच्छी विचारधाराएं हैं उनकी, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छी तरक्की कर सकता है। तो एक हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने कर्मचारियों का पूरा विकास करें, उनको फुल ट्रेनिंग दें अच्छी तरह से, ताकि वो अच्छी तरह से हमारे रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, उनकी वेस्टेज ना करें सामान की, और अच्छी मेहनत से मन लगा करके काम करें, और उनका नज़रिया जो है अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के लिए या अपने काम के लिए बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर वो नेगेटिविटी रहेगी उनके मन में तो मन लगा के काम नहीं करेंगे, उनके मन में बहुत सारे जो है परेशानियाँ, डाउट्स और जो दुर्भावनाएं हैं वो जन्म लेती हैं, जो कि बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने कर्मचारियों को प्रॉपरली ट्रेंड करें, उनके मन में एक अच्छी भावना विकास कर सके, ऐसी उनको माहौल उनको प्रोवाइड कराएं जिससे कि हमारे बिज़नेस जो है वो मन लगा के हमारे बिज़नेस में काम करें और हमारा बिज़नेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तो दीज वर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस जिनको बिज़नेस जो है ध्यान में रखता है। तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस का उद्देश्य नहीं होता। एट अ टाइम बिजनेस के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द बिजनेसेस। तो अभी हमने डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जो प्रॉफिट बिजनेस के जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं। तो उनमें हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो एक उद्देश्य होता है बिजनेस का, पैसा कमाना। तो कोई भी बिजनेस किया जाता है, चाहे आप दुकान करें, चाहे आप अपना शोरूम खोलते हैं, चाहे अपना आप कोई भी कंपनी लगा रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप कोई बिजनेस करते हैं, सारे बिजनेसेस का एक मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, लाभ कमाना। तो बिजनेस में लाभ की भूमिका क्या होती है, क्यों बिजनेस कमाना चाहता है प्रॉफिट, और उद्देश्य भी तो होते हैं। प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्यों होता है बिजनेस का, वो हम आज जानते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो प्रॉफिट से हमारे बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है बिजनेस में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका रोल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस जो है, मान लीजिए हम सिंपल उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक दुकान खोली है और आपकी वो दुकान ज़्यादा नहीं चली है, ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है और आपको प्रॉफिट्स नहीं हुए, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी दुकान जो है वो आपको नुकसान होगा, लॉस होगा, और वो धीरे धीरे बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी दुकान बंद हो जाएगी, यानी कि आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट। अब मान लीजिए आपका बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं लगातार, तो आप अपनी दुकान को आगे भविष्य में बड़ा शोरूम बना सकते हैं, बड़े लेवल पे शॉप कर सकते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, और आपका बिजनेस सालों साल आगे चलता रहेगा, यानी कि सर्वाइवल, जीवित रहेगा। तो बिजनेस के जिंदा रहने के लिए, यानी कि चलते रहने के लिए और बिजनेस को विकास करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट होगा तो आप अपने लिए नई मशीनें खरीद सकते हैं, नया सामान खरीद सकते हैं, बड़ी दुकान कर सकते हैं, तो बिजनेस का जो है स्कोप बढ़ा सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो पैसे के बिना तो, प्रॉफिट के बिना तो ये सारी चीज़ें संभव हैं ही नहीं। तो बिजनेस के विकास के लिए और जीवित रहने के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड जो रोल है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है उसकी जो बिजनेस वर्ल्ड है
उसमें ज़्यादा अच्छी इमेज होती है, गुड रेपुटेशन होती है, यानी कि गुडविल ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा तो उसको आसानी से लोन भी मिलेगा, उसको आसानी से इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, पैसा लगाने के लिए तैयार रहेंगे, लोग आसानी से उधार देने को भी तैयार रहेंगे, क्योंकि उनकी इमेज अच्छी होगी कि ये टाइम से पैसा दे देगा, इसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तो ये आराम से हमारा जो पैसा है या उधार है वो वापस लौटा सकता है या पैसे दे सकता है। तो उनकी रेपुटेशन जो है मार्केट में बहुत अच्छी होती है। तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से बिजनेस की इमेज अच्छी बनती है मार्केट में। देन नेक्स्ट जो रोल है दैट इज इट हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट है या अच्छे प्रॉफिट्स आप कमाते हो तो क्या होगा, आपके पास जो आपकी ज़रूरत का खर्चा है वो निकालने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट पैसा बचेगा और आप उससे अपने बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आप मशीनें, नई तरह की टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पैकिंग के लिए या सेल के लिए, या आप और किसी काम के लिए नई टेक्नोलॉजी की मशीनें ला सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन जो है, आधुनिकीकरण, उसको आप कर सकते हो। तो मान लीजिए हाथ से आप बनाते हैं कोई चीज़, प्रोडक्शन करते हैं, तो आप मशीनें ला सकते हैं। अगर आप जो है मैनुअली ऑपरेट करने वाली मशीनों से काम करते हैं तो आप उसमें कंप्यूटराइज मशीनें ला सकते हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें ला सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। देन एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है तो आप 2 फैक्ट्रियाँ लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो। आप एक तरह का प्रोडक्ट बेचते हो तो आप दूसरी तरह का भी बेच सकते हो, 3-4 वैरायटी निकाल सकते हो इस प्रोडक्ट की। तो इस तरह से आप बिजनेस को कितने भी लेवल तक बढ़ा सकते हो अगर आपके पास अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। तो बिना प्रॉफिट्स के ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारी रोल, उसको हम कह सकते हैं बिजनेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होता है जो बाज़ार में हमारे सामने अच्छे ऐसे अवसर आते हैं जिसका हमें तुरंत फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको एग्जांपल से यदि हम समझें तो पीछे आपने देखा हो कुछ टाइम पहले जो है मैगी को बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो है लेड की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी, क्योंकि वो सूटेबल नहीं मानी जा रही थी कंजम्पशन के लिए, उससे नुकसान जो है स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो मैगी जो है आप जानते हैं कि इतनी फेवरेट नूडल्स हैं जो लगभग सभी घरों में जो है बच्चे पसंद करते हैं, बड़े भी इसको पसंद करते हैं, खाते हैं। तो नूडल मार्केट्स वालों को, जो भी दूसरी कंपनीज हैं जो नूडल बनाने वाली कंपनियां, उसको इसका ये फ़ायदा मिला कि उनको लगा कि अब मैगी पे तो बैन लग गया है, तो लोग जो है उनको मैगी खाने की या नूडल्स खाने की आदत हो गई है, या वो उसके बिना बच्चे जो है रह नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत जो है कुछ कंपनीज़ ने मार्केट में अपने नूडल्स जो है, जो ऑलरेडी नूडल बना भी रही थी या नहीं भी बना रही थी, उन्होंने भी मार्केट में अपने नूडल्स उतार दिए, यानी कि नए जो नूडल्स हैं उनके वो मार्केट में आ गए। क्योंकि जो लोग बच्चे या नूडल्स खाए बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने मैगी की जगह जो है वो दूसरे नूडल्स जो है खाना शुरू कर दिया। तो पतंजलि जो है उसमें कंपनी, उसका भी एक नाम है, जिन्होंने जो नूडल्स हैं, आटा नूडल्स और अलग तरह के जो भी नूडल्स हैं, वो उन्होंने मार्केट में तुरंत लॉन्च किया। अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो इस अवसर का वो फ़ायदा नहीं उठा सकते और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, और जो दूसरे कंपटीटर को होने वाला नुकसान है उससे फ़ायदा वो नहीं कमा सकते। तो इस तरीके से जो भी अवसर आपको मौका मिलता है, जैसे कोई आपके रॉ मटेरियल के दाम सस्ते होते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में से स्टोर करके रख सकते हैं। आपके कंपटीटर को कोई नुकसान होता है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, या किसी भी तरह की जो सुविधाएं हैं आप बिज़नेस को दे सकते हैं। तो मार्केट के जो अच्छे अवसर होते हैं, मौके होते हैं, उनका फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपके पास प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास अवसर है लेकिन पैसा नहीं है तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो अवसर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉफिट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देन इट हेल्प्स इन द स्ट्रेंथनिंग और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिजनेस की जो है वो अच्छी होगी। हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, हमारे पास अपना ही खुद का सफिशिएंट पैसा होगा, उससे हम अपने बिजनेस की जो भी ज़रूरतें हैं पूरी कर सकते हैं और भविष्य के लिए पैसे को बचा कर भी रख सकते हैं, जो किसी एमरजेंसी की कंडीशन में हमें काम आ सकता है। तो इस तरह से जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो मजबूत होती है ज़्यादा प्रॉफिट होने से। तो प्रॉफिट अगर कम होगा तो हमारे को लोन्स पर या बाहर के पैसे पे डिपेंड रहना पड़ेगा और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाएगी। बहुत सारी एसेट्स या संपत्ति हमें गिरवी रखनी पड़ेगी, उस पर लोन लेंगे, तो इससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, वित्तीय स्थिति, वो कमज़ोर हो जाती है और
हम बिज़नेस कराने के लिए। अगर हमारे पास एसेट्स ही नहीं होंगी तो हम बिज़नेस कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने मशीन गिरवी रखी है या आपने बिल्डिंग गिरवी रख के उधार लिया है, तो वो आपकी अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो आपको वो बिक जाएगी आपकी जो है, या उसको जो है बैंक्स ले जाएंगे या क्रेडिटर्स उसको ले लेंगे, तो फिर आप किससे बिज़नेस आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपका बिज़नेस बंद होने का रिस्क भी हो जाता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स हों। देन जो लास्ट है आपका रोल, दैट इज़ बिजनेस कैन प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़। अगर आपके पास अच्छे प्रॉफिट्स हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, तो आप अपने बेसिक खर्चे पूरे करने के बाद भी आपके पास अच्छे प्रॉफिट्स बच जाते हैं, जिससे कि आप अपने फैक्ट्री में अच्छे वर्किंग कंडीशंस बना सकते हैं। जैसे आप अपने मान लीजिए वर्कर्स के लिए अच्छी कैंटीन लगा सकते हैं, पानी पीने की सुविधा आरओ लगा सकते हैं, प्रॉपर अच्छे टॉयलेट्स या रेस्ट रूम्स या टीवी लगा सकते हैं उनके मनोरंजन के लिए वहाँ पर, या उनके बच्चों के लिए क्रैचेस खोल सकते हैं, या आप अच्छी एसी लगा सकते हैं अपने जो मैनेजर्स हैं उनके ऑफिस में। तो इस तरह से जो भी सुविधाएं देना चाहते हैं आप अपने बिजनेस की सिचुएशन, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो माहौल है उसको हम अच्छा बना सकते हैं, फिजिकल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं, और उसके साथ ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा पैसा है तो हम अच्छे से नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिजनेस में, और उनके लिए अपने कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो पैसे के अभाव में ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो पैसा मतलब प्रॉफिट। तो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपके बिजनेस भी के लिए ये सब चीज़ें करना संभव होगा जो अभी हमने डिस्कस की। तो बिना प्रॉफिट के ये चीज़ें करना संभव नहीं होगा। तो बिना प्रॉफिट के बिजनेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर प्रॉफिट होगा तभी हमारा बिजनेस जीवित रहेगा, आगे बढ़ेगा, चलेगा। हम अपने कस्टमर्स को भी सुविधाएं दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी सैलरी, अच्छे बोनस, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं, उनकी अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, और बाज़ार में मिलने वाले अच्छे अवसरों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही जो है प्रॉफिट के भी साथ ही संभव हो सकती है। तो बिना प्रॉफिट के ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो आज का ये टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।